नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित और आप देख रहे हैं एरियल न्यूज। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसको देख करके आपका दिल दहल जाएगा और रात में नींद नहीं आएगी, शाम को खाना नहीं खा पाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के मुंबई के पुणे की। वहां पर एक पिता जिनका नाम अरविंद होता है और उनकी पुत्री जिनका नाम प्रिंसी होता है। अरविंद की पत्नी कुछ महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। प्रिंसी की पूरी पढ़ाई हो चुकी थी और जो पिता है वो जॉब करने के लिए घर से बाहर जाया करते थे। दिन के टाइम पर प्रिंसी अकेली अकेली रहने लगी। प्रिंसी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया और उन्होंने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले, जहां पर उनके रिश्तेदार रहते थे, वहां जाने का फैसला किया। दोस्तों, जैसे ही प्रिंसी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले गई, वहां जाकर अपने रिश्तेदार के वहां पर रह करके पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब करने लगी। वो ऑफिस जाती थी और आती थी। जैसे ही वो आती थी तो उनके साथ जो काम करने वाला कर्मचारी था उससे उसकी मुलाकात होती थी और उसका नाम था उमर। उमर एक मुस्लिम लड़का था। मुस्लिम लड़का जो उमर था, उसके घर जाने का रास्ता और प्रिंसी के घर जाने का रास्ता एक ही था, तो दोनों एक ही रास्ते में होकर जाते थे। धीरे धीरे दोनों में निकटता आने चालू हो गई। निकटता इतनी चालू हो गई कि दोनों में प्यार होने लग गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाने लग गए, प्रेम की भावना उत्पन्न होने लग गई। एक दिन मौका खाकर उमर ने प्रिंसी को प्रपोज कर दिया। फिर उसके बाद में प्रिंसी ने भी अपने प्यार का इजहार किया और प्रिंसी और उमर ने साथ जीने और साथ मरने का फैसला कर लिया। दोस्तों, बात इतनी पहुंच चुकी थी, प्रिंसी और उमर ने अपने फैमिली वालों से बात करने के लिए सोचा कि हम शादी करेंगे और हम मरने जीने तक हम एक साथ रहेंगे। इसी को लेकर उमर ने अपने फैमिली वालों से बात की तो उमर के फैमिली वाले राजी हो गए। शादी करने के लिए उमर के फैमिली वाले राजी हो जाते हैं। इसके बाद में प्रिंसी ने उमर से कहा कि मैं घर जाती हूँ, मतलब पुणे जाती हूँ और वहां जाके अपने पिताजी को सारी बात बताती हूँ, शायद मेरे पिताजी राजी हो जाएंगे। लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। प्रिंसी खुशी खुशी आती है, उमर से बोल के आती है कि मैं जल्दी लौट कर आऊँगा, जल्दी लौट कर आऊँगी। और प्रिंसी खुशी खुशी आती है। आने के बाद में अपने पिताजी जैसे जो करके आते हैं तो पिताजी सारी बात बता देती है कि मैं ऐसे ऐसे उमर से प्यार करती हूँ और मैं शादी करना चाहती हूँ। उमर एक मुस्लिम वर्ग का लड़का था, इसलिए उनके पिताजी अरविंद ने साफ मना कर दिया कि मैं उमर से शादी नहीं करूंगा तेरी। मतलब प्रिंसी से बोल दिया कि प्रिंसी तेरी शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहूंगा, मेरी मर्जी से शादी होगी। लेकिन उस टाइम पे प्रिंसी ने भी मन ही मन में ठान लिया था शायद कि मैं शादी करूंगी तो उमर से ही करूंगी, और कह भी दिया अपने पिताजी से कि मैं शादी करूंगी तो उमर से करूंगी, नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। बेटी और पिता में खींचतान होना चालू हो गया। पिता ने तो साफ बोल दिया कि मैं दूसरे धर्म में शादी करूंगा ही नहीं, और करूंगा तो मेरी मर्जी से करूंगा। और प्रिंस ने साफ बोल दिया कि मैं शादी करूंगी, उमर से ही करूंगी, मैं प्यार करती हूं। एक दिन की बात है, पिता जॉब से आते हैं और प्रिंसी लगातार उमर से बात करती रहती थी। पिताजी के मना करने के बाद भी वो उमर से लगातार बात करती रहती थी। उनके कमरे में वो उमर से बात कर रही थी। अरविंद को वो देखा नहीं गया और उन्होंने उसी टाइम वो मार्केट निकल गए और उन्होंने इसकी सजा प्रिंसी को देने के लिए उठाना। वो मार्केट जाने के बाद में वो एक खंजर और 3 दराती लेके आया। उसके बाद में ये पता नहीं था प्रिंसी को कि मेरे पिताजी मेरे साथ ये करने वाले हैं। प्रिंसी अपने कमरे के अंदर होती है, बात करती होती है। कुछ टाइम बाद में वेरी हैप्पी होती है, मन में बड़ी प्रसन्न होती है। उस टाइम पे अरविंद अचानक उसे कमरे में घुसता है और खंजर से 2-3 बार वार कर देता है। वार करने के बाद में प्रिंसी खून से लथपथ हो जाती है। खून से लथपथ होने के बाद में वो पिता, जिसको अभी भी तरस नहीं आ रहा था, और प्रिंसी मर चुकी थी, बिस्तर पर पड़ चुकी थी। पड़ने के बाद में पूरा बिस्तर खून से लथपथ हो गया।
लेकिन वो पिता जिसने उसी बेटी को जन्म दिया, उसको अभी तक तरस नहीं आया था कि मेरी बेटी है, मैं अब तो रुक जाऊँ, अब तो मर चुकी है। गुस्से में खंजर देते जा रहा था। उसके बाद में भी रुकता नहीं है वो। उसको बाप नहीं कह सकते। अपने जो बैग, सूटकेस, जो पहले की प्लानिंग के मुताबिक अरविंद बाजार से खरीद कर लाया था, सूटकेस में से तरांत निकालता है और उसके शरीर के बड़े बड़े 3 टुकड़े कर देता है। दोस्तों, यह कहानी अरविंद की खुद मुख जवानी कहानी है। दोस्तों, अपनी बेटी के 3 टुकड़े कर चुका था। वो व्यक्ति इतने नीचे उतर चुका था कि अपनी बेटी के 3 टुकड़े करने के बाद में भी छोटे छोटी बोटियों में पूरे शरीर को काट दिया और 10 से ज़्यादा, कम से कम 10-15 उसके टुकड़े कर चुका था। टुकड़े इस प्रकार से किया कि वो सूटकेस में आ सके और सूटकेस में रख करके उसको बाहर डाल के आ सके। दोस्तों, अपनी बेटी की बोटी बोटी कर चुका था वो। आप देखकर बिल्कुल शॉक हो गए होंगे कि एक पिता एक बेटी के लिए ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, फिर उसकी बोटियों को उठा करके वो पिता सूटकेस में डालता है। सूटकेस में डालकर एक साइड रख देता है कमरे में। दोस्तों, ये मौत का खेल दोपहर से शुरू हुआ था और शाम के 5:30 बज चुके थे, बोटी करते करते शरीर की। तो दोस्तों, उस टाइम पे वो पिता बहुत प्रसन्न था और वो प्रसन्नता के साथ वहाँ से जो खून बिखरा था उसको साफ ऑफ करके सूटकेस में पैक करके बिल्कुल ऐसे सेट कर दिए, बिल्कुल पहले के मुताबिक। दोस्तों, पिता रखकर सुबह प्लानिंग के मुताबिक सुबह जाने का प्लान बनाता है और रात को आराम से गहरी नींद से सोता है। दोस्तों, अपनी इन हाथों से वो अपनी बेटी की बोटी कर चुका हुआ और उसके बाद में वो गहरी नींद से सोता है, वो कैसे पिता हो सकता है। दोस्तों, सोने के बाद सुबह 5:30 बजे वो खड़ा होता है और वो सूटकेस को लेकर रेलवे स्टेशन पर निकल जाता है। रेलवे स्टेशन में ट्रेन में बैठकर अगले रेलवे स्टेशन उतरने के बाद में एक ऑटो करता है और एक नज़दीकी नदी थी, नदी में लाश को डालने का उसका प्लान था। लाश को ठिकाने लगाने का उसका प्लान था कि नदी में फेंक देता हूँ। वो ऑटो में सूटकेस रख के और जाता है। तो दोस्तों, वो साधनों में इतना घूमता है कि वो उसको सूझ ही नहीं पाता कि मैं क्या करूं, नदी में कैसे जाऊं। तो उसको सुबह 5:30 से दोपहर हो जाती है और दोपहर होते होते वो एक रिक्शा में अपने सूटकेस को रख कर जा रहा था अरविंद। तो ऑटो वाले ने पूछा कि आपके सूटकेस में से बदबू किसी की आ रही है, स्मेल किसी की आ रही है। तो इसी को देखकर अरविंद को डर लगने लगता है और वो भाग जाता है वहाँ से, सूटकेस को उसी ऑटो में छोड़कर भाग जाता है। भागने के बाद अरविंद घर पहुँच जाता है। ऑटो वाले ने पुलिस को इन्फॉर्म किया इस बारे में और पुलिस वहाँ पर आने जांच के मुताबिक पता चला कि इस लड़की का नाम प्रिंसी है। प्रिंसी के एड्रेस पर पुलिस वाले पहुँच जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को पता नहीं होता है कि प्रिंसी की मौत का जिम्मेदार व्यक्ति उसका पिता है, मतलब उसके पिता ने उसकी कत्ल किया है, ये उनको नहीं पता था। लेकिन जैसे ही दरवाजे खटखटाती, पुलिस वाले जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, अरविंद गेट पे आता है। तो अरविंद पुलिस को देख करके शॉक हो जाता है और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। कुछ हुआ इसी प्रकार कि जैसे ही पुलिस वालों ने दरवाजा खटखटाया, अरविंद आया और अरविंद ने पुलिस को देखा और उसके शरीर पसीने से लथपथ हो गया और कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बोला कि प्रिंसी कहाँ है, तो वो कोई सटीक जवाब नहीं दे रहा था। तो पुलिस वालों को पूर्ण शक हो गया और शक होने के बाद में उसको थाने में लेके गए। थाने में शक यकीन में बदल गया और उसे जांच पड़ताल की उसके। तो उसने अपना जुर्म कबूला और उसने जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जो घटना सुना रहा हूँ, घटना के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में वो शख्स जो इतना नीचे उतर चुका था, उस शख्स ने अपने मुंह से ये घटना के बारे में बताया था। दोस्तों,
नीचे कमेंट कर आप बताओ कि क्या दूसरे धर्म में शादी करना गलत है? गलत है, लेकिन एक मौत, मर्डर करने से तो बढ़िया है, एक कत्ल करने से तो बढ़िया है। तो अपनी एक बेटी का दूसरा धर्म में शादी करने के लिए उसने बेटी ने कहा तो उसका कत्ल ही कर दिया। दोस्तों, अरविंद को उसके किए हुए की सजा जेल में देनी पड़ रही है। थैंक यू दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।